Hello everyone, this is Meenakshi and today in this video we start class 10 exercise 3.6 question number 2 second part. Okay, तो क्या है क्वेश्चन हमारा है कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also the taken by one man alone. तो आपको इसमें फाइंड क्या करना है, आपको इसमें फाइंड करना है कि वन मैन अगर उस काम को करता है अकेला तो वो उसको कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, और अगर इसी काम को वन वुमेन करती है तो वो उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगी. ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है हम वो लिख देते हैं. क्या इसमें दिया हुआ है? 2 women and 5 men. 2 women and 5 men can finish an embroidery work in 4 days. तो ये दिया हुआ है यहाँ पे 4 days में कर सकते हैं. ठीक है, और सेकंड कंडीशन इन्होंने क्या दी हुई है कि 3 women and 6 men. 3 women यहाँ पे है 3 women and 6 men can do this work in 6 days. Okay, in 3 days. 3 days ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में. अब देखो जो उन्होंने फाइंड करना है हमको उसको लेट करना होगा. ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? 1 woman alone to finish the work. तो हम यहाँ पे लिखेंगे let time taken by one woman to finish the work be X days. ओके, क्योंकि उन्होंने पूछा कितने दिन में कर लेती है. ठीक है ना, तो टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क बी X days एंड टाइम टेकन बाय वन मैन. ओके, वन मैन टू फिनिश द वर्क बी Y days. अब आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी. सपोज आपको कोई वर्क दिया जाता है, ठीक है ना, आपको कोई टास्क दिया जाता है, तो आपने वो टास्क कैसे किया? जैसे सपोज आपने किया X डेज में आपने कोई अपना एक वर्क कर लिया. ठीक है ना, एक टास्क आपने कंप्लीट कर लिया. उसको जैसे मान लो आपको किसी ने प्रोजेक्ट का काम दिया है. ठीक है ना, तो आप ये तो बोलोगे कि मुझको एक प्रोजेक्ट का काम है, प्रोजेक्ट मुझे बनाना, तो उसको आप उसको एक वर्क तो बोलोगे. ठीक है ना, एक टास्क बोलोगे. तो सपोज आपने वो जो आपका टास्क है, आपने प्रोजेक्ट बनाने का काम है, वो आपने X डेज में कंप्लीट कर लिया. ठीक है, फिनिश कर लिया. तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपना 1 डे का वक्त बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ से आप उसको यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो. तो X डेज में आपने कर दिया 1 वर्क, तो 1 डे में आप कितना वर्क डन करोगे? 1/X. ओके, 1/X वर्क आप कर लो. तो ये आपका 1 डे का वर्क आ गया. तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी यही करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 1 का निकालेंगे. ठीक है ना, 1 मैन का और 1 वुमेन का. तो 1 वुमेन कैन 1 वुमेन्स 1 डेज वर्क क्या होगा? इज 1 वुमेन 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? इसमें 1/X हो जाएगा ना, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया. ठीक है, क्योंकि ये क्या कर दी थी यहाँ पे, ये X डेज में कर दी थी. ठीक है ना, यहाँ पे भी आप X डेज में कर दी थी, तो आपने 1 डे का निकाल लिया 1/X. यहाँ पे भी मैंने वही निकाल लिया. तो 1 वुमेन्स 1 डेज वर्क. ऐसे ही अब यहाँ पे निकाल लो 1 मेंस 1 डेज वर्क. कितना हो जाएगा? इसका Y था. ओके, Y डेज में करा तो इसका कितना हो जाएगा? 1/Y. इसमें उसी वर्क को Y डेज में कंप्लीट किया, तो इसका 1 डे का वर्क हो गया 1/Y. अब हम चलते हैं यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग. अब देखिए यहाँ पर कंडीशन 1, कंडीशन जो हमारी फर्स्ट है. फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है? 2 वुमेन एंड 5 मैन करते हैं उसको कंप्लीट 4 डेज में. अब हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर
2 वुमेन और 5 मैन का 1 डे का ही वर्क निकालना है, ठीक है, उससे हम इक्वेशन बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 women's 1 day's work। 2 women's 1 day's work कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 वीमेन का 1/x है, तो 2 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 1/x कितना हो जाएगा, 2/x। तो ये आपका आ गया 2 वीमेन का 1 डे का वर्क 2/x। ऐसे आपने यहाँ पे 2 का निकाला, यहाँ पे आपको 5 मैन का निकालना है, ठीक है ना। कंडीशन फर्स्ट, 5 मेंस 1 डेज वर्क, 5 का कितना हो जाएगा, 1 मैन का 1 डे का वर्क 1/y है, और तो 5 मैन का कितना हो जाएगा 5/y। ओके, अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2/x प्लस 5/y। अब हमारे पास ये क्या है, वर्क है 2/x और 5/y, ठीक है ना। ये कितने दिन का है, दोनों का ये मिलके ये एक दिन में कर रहे हैं, ठीक है। 2 वुमेन और 5 मैन किसी भी, ठीक है ना, मतलब कुछ वो काम कर रहे हैं, वो ये एक दिन का काम है उनका, ये 1 डे का काम है। इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है 4 डेज का, ठीक है ना। तो 4 डेज, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखो 4 डेज में कर रहे हैं वो 1 काम, एक काम कर रहे हैं, तो 1 डे का आपको वर्क निकालना, तो आप क्या करोगे 1/4 कर देंगे ना, 4 डेज का 1 वर्क है, तो 1 डे का कितना हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे किया था, ठीक है ना, ऐसे आपने यहाँ पे किया है, यहाँ पे 4 डेज था, यहाँ पे x डेज था, ठीक है ना, और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 1/x कर देते, यहाँ पे 1/4 हो गया, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको 1/4। ओके, इसी से हमने देखो लिया है ये 4 डेज, ठीक है ना, इसका हमने 1 डे का वर्क निकाल लिया 1/4। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, पहला भी बाद में बनाएंगे, अभी हम बनाते हैं कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। कंडीशन सेकंड, देखो कंडीशन सेकंड में क्या हो जाएगा, कंडीशन सेकंड में बिल्कुल आपको सेम ही करना है, क्या करना है इसमें, हाँ 3 वीमेन एंड 6 मैन। तो यहाँ पर हम करेंगे, डायरेक्टली कर दो इसको भी, 3 वीमेन 3/x प्लस 6/y, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको भी यहीं पे यहाँ पे भी ये करना है, ठीक है। 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। अब आप क्या करो, अब वही आपको काम करना है कि यहाँ पर आप लेट कर लो, ठीक है ना, या सपोज कर लो, ठीक है ना। सपोज 1/x इज इक्वल टू यू, जो आपको पता है, जो हम इक्वेशन सोल्व करने के लिए हम यही तो करते हैं, 1/x इज इक्वल टू यू और 1/y इज इक्वल टू v। अब इन वैल्यूज को आप इन इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे लिखो पुटिंग these values in above equations। इन वैल्यू को आप पुट कर लो। आप देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 2u। ओके, 1/x के बेस पे आपने क्या लिख दिया, u, प्लस इसको क्या 5 इंटू 1/y, तो 1/y को क्या लिख सकते हो, v। यहाँ पे आपका हो गया ये 5v इज इक्वल टू 1/4। और ऐसे ही सेकंड में बना लो आप 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। अब आप यहाँ पे इन इक्वेशंस को क्या कर लो, इन इक्वेशंस को पहले एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए हम इसको 3 से कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई, और इस इक्वेशन को कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देना मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इक्वेशन, इसको आप यहाँ पे बना लो। अब हमने बना ली यहाँ पे फर्स्ट, और यहाँ पे बना ली हमने सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन 2/2। ओके, अब आप, मैं कर रही हूँ सीधा लिखने लगी हूँ, ठीक है। 3 2 जा 6u प्लस 3 5 जा 15v इज इक्वल टू 3/4। 2 से मल्टीप्लाई 6u प्लस 12v इज इक्वल टू 2/3। अब इनको आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर दो सब्ट्रैक्टिंग
ठीक है ना, लिख लो इक्वेशन 1, ठीक है ना, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ये कर दिया आपने, साइन चेंज कर दो, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको, क्या है आपके पास 3b इज इक्वल टू 3/4 और माइनस 2/3, ओके, यही तो था ना, 3/4 और माइनस 2/3, इसको देखो यहाँ पे एलसीएम हो गया 12, तो 4 3 जा 12 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो 3b इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया ये, और 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 1/12, और b इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 1 अपॉन, और ये 3b इसके डिवीजन में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, तो ये आपकी आ गई यहाँ पे v की वैल्यू, ओके स्टूडेंट्स। अब आप इस वैल्यू को पुट कर लो इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ पे हम इसको पुट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख दो पुटिंग b इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 1, ओके, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या हो जाएगा इसमें, इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो 2, क्या इक्वेशन 1 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4, ये तो थी हमारी, ठीक है, और अब देखो यहाँ पे 2u प्लस 5v की प्लेस में क्या करना है 1/36 इज इक्वल टू 1/4, अब यहाँ पे कर लो 2u प्लस 5/36 इज इक्वल टू 1/4, और 2u इज इक्वल टू 1/4 ट्रांसपोज कर देंगे तो 5/36 माइनस में चला जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 36 कॉमन, सॉरी 36 एलसीएम 4 9 जा 36 9 माइनस 5, ओके, तो यहाँ पर ये आपका 2u इज इक्वल टू हो जाएगा 4/36, तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, ओके, तो यहाँ पर आपका u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9, और ये भी इसके डिवीजन में इंटू 2, तो आपका यहाँ पे u इज इक्वल टू कितना आ गया 1/18, ओके, यहाँ पे आपके आ गए u इज इक्वल टू 1/18। अब जो हमने लेट किया था, ठीक है ना, लेट हमने क्या किया था आपको पता है, हमने इसमें सपोज किया था ना, ये वाला 1/x इज इक्वल टू हमने किया था u, और 1/y इज इक्वल टू हमने किया था v, ये हमने लेट किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी, ओके, क्या करेंगे हम यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू u, तो 1/x इज इक्वल टू u, तो 1/x u के प्लेस पे क्या पुट करना है, क्या है आपका 1/18, तो 1/18 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 18। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही आप क्या था आपने 1/y इज इक्वल टू आपने किया था v, तो 1/y v की प्लेस पे क्या पुट करना है, क्या आया था हमारे यहाँ पे 1/36, तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 36, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दो कि हेंस 1 woman can do या can finish this work in, यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लो, हेंस 1 woman can finish the work in, क्या आया था आपका x इज इक्वल टू 18 डेज, ओके, इन 18 days, okay, and 1 man alone लिख लो, चलो 1 woman alone, okay, and 1 man alone can finish the work in 36 days, okay students। तो ये आपके आगे यहाँ पे फाइनल आंसर, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और मुझे अपने सजेशन भी जरूर देना, ओके स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।